Hello, welcome to all of you to my YouTube channel. Today I have Father to Son, the poem from class 11th. This is written by Elizabeth Jennings, and this chapter tells about the relationship between father and son. This is an universal relationship. We are going to learn a big lesson. We will learn here about the complex relationship, a complicated relationship today. It has become father and son. They live in the same house together, but they cannot understand each other. दोनों एक साथ रहते हैं फादर और सन, लेकिन दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे के भावनाओं को कदर नहीं करते, एक दूसरे के बातों को समझते नहीं है. दे स्पीक इन द वेरी इजी लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज, बट द फादर ना समझ पाता है एक सन को और ना उसका बेटा समझ पाता है अपने फादर को. तो इट इज़ रियली बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर टुडे जनरेशन. आज का जो जनरेशन है, जब हर कोई बिजी है, टेक्नोलॉजी ने हमें इतना आगे लेके आया है कि हम अपने रिश्तों को रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं. आज रिश्ते हमारे लिए मायने नहीं रखते. हम विकास करने में हम इतना आगे बढ़ गए हैं, हम इतना ज़्यादा आगे बढ़ जा रहे हैं कि हमारे रिश्ते हमारे पीछे छूटते जा रहे हैं. फादर और सन, जो कि रिश्तों में सबसे अनमोल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है फादर और सन का, लेकिन आज फादर और सन में इतनी दूरियां आ गई है. फादर अपने कामों में व्यस्त है, बिजी है, अपने सन को, अपने बेटे को ध्यान नहीं दे पाता. वी नो दैट एक छोटा जो बच्चा होता है, जब जन्म लेता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका जैसा परवरिश होता है बिल्कुल वो वैसा बन जाता है. इसमें कोई दो मत नहीं है. वी ऑल नो इन्वायरमेंट की वजह से, फैमिली का जो सब इन्वायरमेंट होता है, इमोशनल सपोर्ट है ना, इन्वायरमेंटल सपोर्ट, उसके वजह से वो वैसा बन जाता है. तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं इस पोएम में कि कैसे फादर और सन एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन जब फादर आता है तो सन चला जाता है, और जब सन आता है तो फादर चला जाता है. यानी कहने का मतलब है कि दोनों साथ में बैठ के कभी अच्छे से बातें नहीं करते. एक ऐसा लाइफ आ गया है. द वर्ल्ड रियली, हम कहते हैं ये कलयुग, सच में ये कलयुग का ही एक छवि है कि आज फादर सन जो इतना अच्छा एक रिश्ता होना चाहिए, उसमें दूरियां आ रही है, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम फादर टू सन. ओके, सो फर्स्ट लाइन है, देखिए इसमें, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ in the same house for years, I know. So here father says that I do not understand my son, however we have lived so many years together. हम लोग साथ में इतने साल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे को नहीं समझ पाया. वो क्या चाहता है, वो क्या बोलता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो कभी शेयर नहीं कर पाता. तो क्या इसमें एक बेटे का गलती है? नहीं, फादर को भी समझना चाहिए. एक फादर एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए. फादर को अपने बेटे का हर इच्छा, हर कॉम्प्लेक्सिटी, हर जो उसके मन में जो इच्छाएं हैं जो वो बोल नहीं पा रहा है, उसे भी समझना चाहिए फादर को. लेकिन आज के फादर तो एक्सपेक्टेशंस इतना ज़्यादा बढ़ा के रखे हैं कि आज के बच्चे उन एक्सपेक्टेशंस में दबे जा रहे हैं. आज के बच्चे अपना लाइफ जी नहीं पा रहे हैं. वो एक तरह से बर्डन में, एक तरह से डिप्रेशन में रहते हैं, अपना इच्छा, अपना विचार खुल के नहीं बोल पाते हैं. तो फादर कह रहा है कि मैं नहीं समझ पाया अपने बेटे को, जबकि हम लोग साथ में इतने साल हो रहे हैं. इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स आई नो नथिंग ऑफ हिम सो आई ट्राई टू विल. कहता है कि मैं इतने साल एक साथ हम लोग रहे, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं समझ पाया. मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने का. अब बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल. जब वो छोटा था तब से मैं कोशिश करता रहा हूँ. फादर कहता है कि बचपन से मैं उसे प्रयास किया हूँ कि मैं उसे अपने जैसा बनाऊँ, अपने जैसा उसको सिखाऊँ कि मैं जो हूँ बिल्कुल वैसे बनूँ. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है एक फादर का. फादर के मन में एक इच्छा होता है कि जैसा मैं हूँ मेरा बेटा भी वैसा ही हो. इट इज़ नॉट सो.
हर किसी का, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, इस धरती पर आता है, तो वो अपना एक क्वालिटी लेके आता है। उसमें एक अलग सा ट्रेट होता है, क्वालिटी होता है, इनबॉर्न होता है, इनेट क्वालिटी होता है। और हम नहीं कह सकते किसी को कि तुम मेरे जैसा बनो। उसका अपना एक स्टाइल है, अपना एक क्वालिटी है। हाँ, हम उसे सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और उसमें वो हम हो सके कि अगर वो उसे अच्छा लगे तो हमारे जैसा बन भी जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ टुडेज फादर एंड सन। नाउ ही वाज वेन स्मॉल येट हैव आई किल्ड, यानी कहता है कि मैंने कोशिश किया था अपने बेटे के साथ अच्छा रिश्ता डेवलप करने का, अपने बेटे को समझने का, लेकिन मैंने क्या किया, उस रिश्ते को मार दिया। यानी हमारा जो रिश्ता है बेटे और फादर में जो रिश्ता है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, दूरियाँ बढ़ती जा रही है। आज देखिए, हम देखते हैं हमारे वर्ल्ड में जैसे ही लोग बड़े होते हैं वो अपना एक अलग घर बसा लेते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं इसमें दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम फादर की तरफ से, क्योंकि बेटा छोटा है। अगर आप बेटे को समझेंगे, उसके भावनाओं का कदर करेंगे, उसके अनुसार आप काम करेंगे, उसको समझाएंगे, तो वो जरूर आपकी बात मानेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के लोग अपने जॉब के प्रेशर में, अपने लाइफ में इतना बिजी हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो टाइम नहीं देते हैं। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। और टाइम नहीं मिलने से बच्चे क्या करते हैं, दोस्त बाहर खोजने जाता है। अगर एक बच्चे को घर में माँ बाप के रूप में अच्छा दोस्त मिल जाए तो वो बच्चा बाहर दोस्त खोजने नहीं जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है आज के जनरेशन में, समाज में, कि बच्चों को अच्छा परवरिश नहीं मिल रहा है, बच्चों को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बच्चों को मॉनिटरी हेल्प तो मिल रहा है, आई मीन मैटेरियलिस्टिक सुविधाएं सब मिल रहा है, पैसे तो मिल जा रहा है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इमोशनल सपोर्ट। एक बच्चा जो चाहता है अपने माँ बाप से, अपने घर में एक इमोशनल सपोर्ट चाहता है। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है एग्जाम में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हम डांट दें, उसे हम मार दें, उसे हमें इनकरेज करने का ज़रूरत है, उसे हमें समझाने का ज़रूरत है। अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है, इसका मतलब समझिए कि वो बीमार है, और हमें कोशिश करना चाहिए उसके बीमारी को ठीक करने का। ऐसा नहीं कि हम उसे मार के पनिश करके हम उसे और ज़्यादा डिमोरलाइज कर दे रहे हैं, उसे और ज़्यादा बिगाड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे फादर रेस्पॉन्सिबल है। अगर बेटा बिगड़ता है, अगर बेटा गलत रास्ते में जा रहा है, तो कहीं न कहीं फादर का ही उसमें हाथ होता है। फादर हो सकता है उसके भावनाओं को समझा नहीं, इमोशनल सपोर्ट नहीं किया, टाइम नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा बात है कि फादर को एक अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बैठ के बातें करना चाहिए, एक दोस्त बनना होगा, दोस्त की तरह रहना होगा। तो आगे देखते हैं, द सीड आई स्पेंड और सोन इन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। फादर समझता है, कहता है कि मैंने जो बीज बोया था जिस जमीन पे, वो जमीन हमारा नहीं था, वो उसका था। कहने का मतलब है कि मैं अपने बेटे को, जो मैं बनने के लिए कह रहा हूँ, मैं अपने बेटे से जो चाह रहा हूँ वो मैं कैसे उससे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो उसका लाइफ है, उसका अपना लाइफ है, और वो उसका जो मन होगा वो करेगा। हाँ, हम उसको अच्छे रास्ते दिखा सकते हैं, अच्छे रास्ते दिखाएंगे तो वो गलत रास्ता में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम उसे कहें कि नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर उस बच्चे को अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट, हो सकता है वो क्रिकेटर बनना चाहता हो सकता है उसमें कुछ और इच्छाएँ हो ना, देश के लिए काम करना चाहता हो, और आप कह रहे हैं कि वो बिजनेसमैन बने, आप कह रहे हैं कि वो डॉक्टर बने। ये सब बातें हैं जो बच्चों को माँ बाप से दूरी बढ़ाने में मजबूर कर रहा है। बच्चे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। सो वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। पॉइंट कर रही है कि आज हम लोग बातें करते हैं, फादर जो कह रहा है, फादर नरेट कर रहा है पूरा पॉइंट को, तो फादर कहता है कि आज हम लोग जिस भाषा में बात करते हैं, जिसमें हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, स्ट्रेंजर की तरह बातें करते हैं।
एक फादर जब कमरे में आता है ना तो बेटा चला जाता है, और जब बेटा आता है कमरे में तो फादर नहीं होता, वो बिजी होते हैं अपने काम में। तो इस तरह से दोनों के पास टाइम नहीं है कि दोनों बैठ के, कहीं ना कहीं बेटे में एक डर है, बेटे में एक चिंता है, परेशानी है कि हाँ अगर पापा को कुछ बोले तो अभी वो डांट देंगे। तो वो डांटने से बचने के लिए, वो उस पनिशमेंट से बचने के लिए वो पापा से नजरें नहीं मिलाता, फादर से दूरियां बना ले रहा है। तो हमें कोशिश करना चाहिए अपने बच्चों को डांट के, डरा के, धमका के नहीं, उसे हम टाइम से उसे टाइम दें, उसे समझें आखिर वो क्या छुपा रहा है हमसे, आखिर क्या बात है जो वो हमसे शेयर नहीं कर पा रहा है। हमें कोशिश करना होगा, उसके लाइफ में इन्वॉल्व होना होगा, उसके लाइफ में जाना होगा, उसको समझना होगा, तभी हम उसे सुधार सकते हैं और तभी वो सही रास्ते में चल सकता है। अगर वो बिगड़ गया तो वो किसका नुकसान होगा? एक फादर का नुकसान होगा कहीं ना कहीं। लेकिन आजकल के फादर्स तो पैसा कमाने में लगे हैं। पीपल, ये सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना होगा। वी ऑल आर सो बिजी अर्निंग मनी। एक तरह का पागलपन सवार है हम लोगों में, पैसे कमाने का, पैसे का भूख साफ सभी में दिखता है चेहरे में कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। लोगों में संतुष्टि नहीं है और यही प्रॉब्लम है कि आजकल के रिश्ते खराब हो रहे हैं, आज बच्चे बिगड़ रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन। वो जो बच्चा है वो हमारे डिजाइन का ही है। ये व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन फिर भी वो क्या पसंद करता है उसे मैं नहीं जान पाता। कभी वो शेयर नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो कभी हम उसे पूछते नहीं। फादर का प्रॉब्लम है कि कभी वो पूछता नहीं कि तुम्हारा पसंद क्या है, तुम क्या चाहते हो जी, तुम आज क्लासेस में क्या हुआ, स्कूल से आए, तुम क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक ठाक है, टाइम नहीं देता है। साइलेंस अराउंड अस आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। चारों तरफ सन्नाटा है, साथ में होते हैं, साथ में एक ही टेबल में बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन दोनों में बातें नहीं होता। ना फादर सन से बात करता है, ना सन फादर से बात करता है। दोनों के बीच दूरियां बढ़ता गया है। एक घर में रहते हैं, एक साथ बैठ के सामने होते हुए भी एक दूसरे को सच नहीं बताते, कुछ और ही बताते हैं। फादर प्रेशर में अपना वो एक्सपेक्टेशन में, फादर का जो एक्सपेक्टेशन होता है उसको थोपता है कि देखो बगल वाला लड़का, उसका मार्क्स देखो कितना आया। उसको दिखाने के लिए वो बच्चा जो है वो अपने नज़रों में गिरता जाता है, वो दबता जाता है, बोझ में दबता जाता है। तो ये बहुत गलत बात है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। क्या हो गया अगर कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आया, बहुत ज़्यादा टॉपर हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ज़्यादा मार्क्स लाने से ही व्यक्ति सफल होता है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आज मार्क्स का तो कोई वैल्यू नहीं रह गया है। आज के ज़माने में मेहनत, स्किल जरूरी होता है, हर बच्चे में स्किल होता है, हमें समझना होगा, एक फादर को ये समझना होगा। तो हिज फादर्स हाउस, वो चाहता है कि उसको प्रोडिगल बनाए, मतलब हर तरह का वो सुविधा देकर उसे जो चाहता है उसे मिलता है। यही तो कमी है। आप सिर्फ पैसा दे देते हैं, आप उसको सुविधाएं दे देते हैं और आप सोचते हैं कि उसको मैंने सब कुछ दे दिया। नहीं, सबसे कीमती चीज़ जो होता है वो आपका टाइम होता है। तो एक पिता को अपने बच्चे को टाइम देना जरूरी है। टाइम दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। आप भले उसको पैसे कम दीजिए, टाइम दीजिएगा, उसको समझाइएगा, उसको टाइम स्पेंड कीजिएगा, उससे बातें कीजिएगा, तो वो ज़रूर आपकी बातें समझेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। देखिए, फादर चाहता है कि मेरा बेटा हमारे साथ रहे। फादर को एक डर है कि कहीं बेटा चला न जाए, और यही डर है जो एक फादर को बेटे को बांध के रखने पे मजबूर करता है। और एक फादर क्या करता है, अपने बेटे को कहीं दूर जाने नहीं देता। एक बेटा जो कुछ करना चाहता है, अपने सपने को पूरा करना चाहता है, उसे करने नहीं देता है। एक फादर एक डर के वजह से कि कहीं मेरा बेटा हमसे दूर न चला जाए, मेरा घर छोड़ के न चला जाए, इसलिए वो उसको बांध के रखता है। आप महात्मा बुद्ध के बारे में जानते होंगे। महात्मा बुद्ध जो थे, जन्म से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उनका माइंड अद्वितीय था, इस दुनिया से बाहर, अलग ही सोच था, अलग ही तरह के उनके अंदर समझदारी थी, बुद्धिमत्ता था, विजडम था। तो
तो फादर क्या करते थे, वो गौतम बुद्धा के फादर उनको अपने घर में कैद करके रख दिए थे, अपने राजमहल के चार दीवारी में बांध के रख दिए थे। यानी गौतम बुद्धा के फादर को लगता था कि मेरा बेटा राजकुमार है, उसको किसी चीज का कमी नहीं होना चाहिए, उसको कभी कोई दुख नहीं होना चाहिए, उसे अपने घर में एकदम संभाल के रखो। एक तरह से एकदम कैद करके रख दिया गया था। और सच बात है, 10 साल 12 साल तक गौतम बुद्धा को कोई तकलीफ नहीं हुआ। उन्हें पता भी नहीं चला कि दुख भी कोई चीज है, उन्हें ये भी नहीं पता कि बुढ़ापा क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता कि गरीबी क्या होता है। लेकिन जब गौतम बुद्धा थोड़ा बड़े हुए और जब बाहर निकले तब रियलिटी उनको सामने आया। और आपको पता होगा, उन्होंने जब डेड बॉडी को देखा, उन्होंने जब भिखारी को देखा, उन्होंने जब बीमार आदमी को देखा, उन्होंने जब लाश को देखा, तब उनका माइंड चेंज हो गया। सन्यासी को देखा तब उनका माइंड चेंज हो गया कि लाइफ में इतना सारा चेंजेज है, इस दुनिया में तो बिल्कुल अलग ही दुनिया है, आज तक तो मुझे ये सब दिखाया ही नहीं गया। यानी फादर छुपा के रखे थे, गौतम बुद्धा के फादर छुपा के रखे थे, अपने बेटे को घर में सिर्फ सुख सुविधाएं दी थी, दुख से उन्हें वंचित रखा था, सच्चाई उन्हें छुपा के रखा गया था। आज जब सच्चाई सामने आया तो क्या हुआ, गौतम बुद्धा आखिरकार क्या किए, घर त्याग के चले गए, घर छोड़ के चले गए। तो वही काम कर रहा है आज का फादर। आज के ज़माने में हर फादर का बिल्कुल यही काम है। हर फादर में इतना ज़्यादा उनमें लालच हो गया है एक तरह से कि मेरा बेटा मेरे घर में रहे, कहीं जाना है, हमसे दूर ना चला जाए। तो हमें सोचना होगा कि उसका लाइफ है, अगर उसको जाना होगा कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा अपना सपना पूरा करने के लिए, तो उसे जाना ही पड़ेगा, उसे हमें नहीं रोक सकते हम। लेकिन आज के फादर उन्हें एक तरह से क्या करते हैं, बंधन बना के रखते हैं, किसी न किसी तरह से बांध के रखना चाहते हैं। यही प्रॉब्लम है कि आजकल के सन जो है, बेटे जो है, वो बगावत कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं और फादर से रिश्ता दूर होता जा रहा है। आगे लास्ट स्टांजा में देखते हैं, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड आई वुड फॉरगिव हिम टू सेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव must live on the same globe and the same land he speaks I cannot understand। तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो अपना लाइफ जिए। हर फादर कहता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन उसे बांध ही लेता है कहीं ना कहीं। कहने के तो कहते हैं कि ठीक है भाई तुम अपना जीवन जियो, लेकिन हम दिल से नहीं चाहते, हमारे मन में कहीं ना कहीं डर होता है और हम अपने बच्चों को रोक लेते हैं, उन्हें उनका सपना, उन्हें उनके अनुसार जीवन जीने नहीं देते। दिस इज द बिग प्रॉब्लम फॉर टुडेज जनरेशन। सो ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड, हम लोग एक ही जगह, इसी धरती, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को हम समझते नहीं। ही स्पीक्स आई कैनॉट अंडरस्टैंड। फादर कह रहा है कि मेरा बेटा क्या बोलता है मैं समझ नहीं पाता। तो कैसा फादर है आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोचिए, एक फादर समझ नहीं पा रहा है बेटे का बात को, इसका मतलब वो कैसा फादर है, इसका मतलब गलती फादर में है। अगर आप अपने बेटे के लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, भावनाएं नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब आपने बचपन से बच्चे को क्या सिखाया, बच्चे को आपने कहाँ भेज दिया कि वो बच्चा आपके भाषा को भूल गया, या आप उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसके विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? पूरी तरह से एक फादर ही रेस्पॉन्सिबल होता है अगर एक बेटा गलत रास्ते में चला जाता है, अगर वो बिगड़ जाता है। तो आगे देखिए, माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। तो इस तरह से फादर का जो गुस्सा है अब धीरे धीरे दुख में परिवर्तित हो गया। एक फादर लाइफ टाइम अपने बच्चे से नाराज रहता है, दुखी रहता है कि तुमने ये नहीं किया, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, बगल वाला देखो उसका बेटा ये किया, तुमने क्या किया। ये सब बोल बोल के बच्चे को और ज़्यादा डेमोरलाइज कर दिया जाता है और वो बच्चा धीरे धीरे दबता जाता है। और इस वजह से वो बच्चा जब लाइफ में फेल्योर हो जाता है, सक्सेस नहीं कर पाता, तब दुख अल्टीमेटली फादर को होता है। यानी वो गुस्सा धीरे 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 दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें अपने गुस्से में कंट्रोल करना होगा। बच्चे हैं, गलती करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर बहुत बड़ा एक्शन ले लें, हम उनको प्यार से बातें ना करें, हम उसे अच्छे से समझाएं नहीं, इमोशनल सपोर्ट देना छोड़ दें, गलत बात है।
तो वी पुट आउट एन एम्प्टी लैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। तो फादर जो है हमेशा, अंततः, शुरू में तो नहीं, स्टार्टिंग में फादर में माफ करने की भावना नहीं होती, वो तो गुस्सा होता है, लेकिन अंततः जब उम्र ढल जाता है, जब बच्चे दूरियां बना लेते हैं, तब फादर को समझ में आता है कि मैंने गलती किया। और जब हम समझते हैं, हम अपनी गलती को रियलाइज करते हैं, तब हमारे पास समय नहीं होता कि हम अपने गलती को सुधारें। तो हमें समझना होगा, दिस इज एजुकेशन। रियली एजुकेशन ही है हमें, जो हमें समझाता है कि जो आदमी गलती किया वो गलती हम न करें। जो हमारे समाज में हमारे दादा परदादा जो गलती कर गए, वो गलती हम ना करें, ये समझना ही एजुकेशन है। यही एजुकेशन का मकसद है। आई विल से